Hello, today's topic is flip-flop. In the last lecture, we have discussed what is the sequential and combinational building blocks of the digital electronics. And in terms of sequential and combinational building blocks, हम उन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं. कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमने अभी तक पढ़े वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स के अलावा जैसे हमने मक्स डीमक्स पढ़ा, कोडर डिकोडर पढ़ा और एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ा. तो जैसे मैंने कल बताया कि वो सिर्फ डिपेंड करते हैं प्रेजेंट इनपुट के साथ, उनका रिजल्ट वेरी करता है और उसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है. वेयर एज जब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल ब्लॉक्स की, तो सीक्वेंशियल ब्लॉक्स में हमारे पास मेमोरी एलिमेंट होता है और ये एक बिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो इन्हीं इसके तरीके के जितने भी हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं सीक्वेंशियल ब्लॉक्स के फॉर्म में. अब सीक्वेंशियल ब्लॉक्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप्स. तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द लैचेज विद द फ्लिप फ्लॉप्स. जब हम कल बात कर रहे थे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टाइप के हमारे पास सीक्वेंशियल ब्लॉक्स होते हैं, तो उन सीक्वेंशियल ब्लॉक्स में जो एसिंक्रोनस होते हैं यानी कि जिनमें क्लॉक पल्स सप्लाई नहीं होती है उनको हम बोलते हैं लैचेज, और जिनमें क्लॉक पल्स सप्लाई होती है उनको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप. तो डिफरेंस क्या है. जब जो हमारे लैचेज होते हैं वो भी एक लॉजिक गेट्स होते हैं और फ्लिप फ्लॉप भी लॉजिक गेट्स होता है, बट फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स सप्लाई होती है जबकि लैचेज के अंदर कोई क्लॉक पल्स सप्लाई नहीं होती. दैट मीन्स उनका जो आउटपुट है वो किसी भी टाइम चेंज हो जाता है और फ्लिप फ्लॉप में एट अ सर्टेन इंटरवल वो चेंज होता है. लेकिन क्योंकि दोनों के पास ही एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेमोरी एलिमेंट की, तो इसलिए हम इनको कॉम्बिनेशनल ब्लॉक में नहीं रख करके सीक्वेंशियल ब्लॉक में रखते हैं. तो the main difference is between the latches and flip flop is they are the output constantly affected by the input as long as the signal is asserted. जैसे कि इसमें हमारी क्लॉक पल्स आएगी उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स जो है वो वेरी करेंगे, दैट इज इन फ्लिप फ्लॉप. और जब इमीडिएटली रिजल्ट वेरी करते हैं तो दैट इज इन लैच. नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. अब टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप में जब हम देखते हैं तो हमारे पास है एस आर लैच विद इनेबल, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप. एस आर लैच की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि लैच इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैव अ मेमोरी एलिमेंट विद इट बट देर इज नो क्लॉक पल्स. जब उसके साथ हम क्लॉक पल्स जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है एस आर लैच विद इनेबल, यानी कि वो हो जाता है फ्लिप फ्लॉप. उसी एक और तरीके का फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, जिनको हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट हम अब देखते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है. तो अब बेसिक सीक्वेंशियल सर्किट इज अ फ्लिप फ्लॉप जिसमें कि हमारे पास टू स्टेबल स्टेट होती हैं फॉर आउटपुट वैल्यू. अब ये टू स्टेबल स्टेट्स क्या होती हैं. स्टेबल स्टेट्स या तो जीरो होती हैं या वन होती हैं, क्योंकि हम डिजिटल मैनर में तो इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है. सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है. आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली द प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ पास्ट इनपुट्स. तो एस आर लैच जो है वो एक बेसिक हमारा डायग्राम है सीक्वेंशियल सर्किट का, जिसको हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एस लैच है, अगर हमारा एस और आर दो एस आर लैच इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस और आर दो वैल्यूज़ हमारी सप्लाई होती हैं. अब इसमें जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है यानी कि एस जो है वो एस सप्लाई होता है यहाँ पे 1 आर 0. इसमें भी दो वेरिएबल के जो कॉम्बिनेशन है ये या तो 1 1 होंगे, 1 0 होंगे, 0 1 होंगे और 1 1 होंगे. अब यहाँ पे क्या होता है, जब एस सप्लाई हो रहा है तो इस जगह पे जब हमारे यहाँ पे जो भी इनपुट जाता है 1 गया और इसके बाद ये 1 यहाँ से जब यहाँ पे सप्लाई हुआ स्टेबल इनपुट में हमारे पास आउटपुट में हमारे पास क्या आया, मान लो 0 है. तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये दो इनपुट हम देखते हैं x और y दो हैं. अब ये कॉम्बिनेशन 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है और 1 0 हो सकता है ना. चार कॉम्बिनेशन है. तो जब ये चार कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर पास होता है तो Q का रिजल्ट आएगा. अब जो हमारे पास यहाँ पर Q की वैल्यू आती है वो यहाँ पर से पास कहाँ हो रही है, दूसरे हमारे नैंड गेट में. तो दूसरे नैंड गेट में जब हमारे पास यहाँ पे 0 या 1 आएगा, अब 0 या 1 आएगा तो यहाँ की वैल्यू भी 0 या 1 होगी. तो इसके बेसिस पे हमारे टू वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो जब टू वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस यहाँ बनेंगे तो यहाँ उसके हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा.
मिलेगा, और जब उसके हिसाब से यहाँ आउटपुट मिलेगा तो जो आउटपुट यहाँ आएगा वो हमारा वापस से जो है वो पहले वाले NAND गेट में पास हो जाएगा एज अ इनपुट। तो एक्चुअली हम कहते हैं अगर हमने यहाँ से 1 पास किया, यहाँ हमें 0 मिला, ये 0 जब वापस से दूसरे गेट में गया और फिर कन्वर्ट होकर यहाँ पे 1 हो गया, तो एक्चुअली जो वैल्यू यहाँ हम पास करते हैं वो वैल्यू हमको यहाँ मिल जाती है, जो वैल्यू यहाँ पास कर रहे होते हैं ज़्यादातर वो वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सेम चीज़ें हमारी एंड और इनको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, NAND गेट और NOR गेट के हिसाब से। अब NAND गेट और NOR गेट के हिसाब से हम इनकी आगे डिटेल देखते हैं कि लैच इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसका आउटपुट हमको दिख जाता है वहीं पे, ठीक है। तो इसमें जब हम जो जैसे हमने पहले पढ़ा कि कॉम्बिनेशनल ब्लॉक्स में अगर एडिशनल मेमोरी में एलिमेंट होता है तो वो बन जाता है सीक्वेंशियल ब्लॉक। उसी सेम तरीके से लैच के अंदर अगर हम क्लॉक पल्स सप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है फ्लिप फ्लॉप, जैसे RS फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप इसके एग्जाम्पल हैं। अब एक सिंपल हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप में SR लैच सबसे पहले देखेंगे, फिर हम उसे देखेंगे कि हम उसे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखें X और Y के कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो मान के हम यहाँ चलते हैं कि एक बार जब इस कॉम्बिनेशन में यहाँ मान लो हमने माना कि यहाँ 0 सप्लाई हुआ और यहाँ क्या सप्लाई हुआ, 0 सप्लाई हुआ। जब यहाँ पे 0 सप्लाई होता है तो क्या होगा, जब यहाँ 0 सब और इसके कॉम्बिनेशंस हम यहाँ देख सकते हैं कि इस 0 के साथ क्या पास होगा, इस 0 के साथ या तो यहाँ पे 1 पास होगा या 0 पास होगा। तो 0 0 का कॉम्बिनेशन तो पहले ही डिसअलाउ हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है अगर यहाँ पर 0 सप्लाई हुई और यहाँ पर 1 सप्लाई होती है तो 1 के अलावा यहाँ पे 0 हुआ, यानी कॉम्बिनेशन बना 0 1 और 0 0 का। अगर यहाँ पे 1 सप्लाई हो रहा है तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 1 और 1 0 का। तो इनके बेसिस पे हमारे पास NAND गेट के ये आउटपुट्स हैं जो हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर सप्लाई हो जाएगा एज अ इनपुट यहाँ गया। अब माना हमने कि यहाँ से हमको 1 मिला, जो 1 यहाँ सप्लाई हुआ, तो 1 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, 1 या 0 का कॉम्बिनेशन जाएगा, राइट। तो अब 1 0 का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके बेसिस पे यहाँ से इसके कॉम्बिनेशन बना के हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, और जो आउटपुट यहाँ पर आएगा वो फिर वापस से यहाँ सप्लाई होगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चल रहा है, जो हमें यहाँ आउटपुट मिलेगा वो इसका इनपुट होगा, उसी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे पास यहाँ Q आएगा। सेम उसी तरीके से Q का जो हमारे पास आउटपुट आया वो यहाँ चला गया, इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे पास Q बार आ गया। तो एक ये साइकिल जो है वो चल रहा है, जहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस किसके देख रहे हैं, पहले हम S और R को सप्लाई कर रहे हैं और S और R सप्लाई करने के बाद हमारे साथ यहाँ हम उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, और इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जब हम देखते हैं कि इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्या हमको मिलेगा, इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा, और वो वैल्यूज वापस से यहाँ सप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम इसको लैच को क्रिएट करते हैं, ये हमारा SR लैच है। अब S और R में एक होता है हाई और एक होता है लो। हाई की कंडीशन तब होती है जब जो हमारी वैल्यू है वो 1 होती है, दैट मीन्स हाई, और जब लो होता है दैट मीन्स वो 0 है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, इसके अलावा जैसे अब हमने यहाँ पे 0 सप्लाई किया और यहाँ पर हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, 1 सप्लाई कर रहे हैं। तो 0 और 1 जब हमारा SR में गया तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 आ गया, राइट। अब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 0 आ गया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 1 और 0। 1 और 0 के केस में यानी कि इसने इनिशियल वैल्यू जब यहाँ से पास करी इन दोनों से, 0 और 1 की इनिशियल वैल्यू हमने ये हटा दिया, ये पहला वाला डिसअलाउड है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जब हमने यहाँ से पास किया तो इस 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमको यहाँ ये दोनों वैल्यू हमने कॉम्बिनेशंस लिए, 0 0 और 0 1। तो यहाँ पे 1 0 सेट हो गया, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू सेट हो गई। इसके बाद आगे हम करेंगे जब, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0 आया। तो इस केस में हमारी वैल्यू सेम आ रही है जो पहले थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 के केस में जो पहली वाली वैल्यू सेम रखता तो दैट मीन्स होल्ड कर रहा है इस वैल्यू को। नेक्स्ट में हम जब देखते हैं कि 1 1 के साथ 0 0 के साथ जब 1 गया तो ये 0 1 पास हुआ। अब ये हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि जैसे मानते हैं हम कि यहाँ पर हमने 1 था, यहाँ पे Q डैश में क्या है, 1 है, Q डैश में 1 है, तो जब ये Q डैश में 1 यहाँ पे पास हुआ तो 1 और 1 1 1 के केस में क्या था, यहाँ पर 0 था, राइट। 1 1 के केस में क्या है, 0 है। अब यहाँ पर जब हमारा 1, अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब 0 है और वो 0 यहाँ पास हुआ तो 0 1 के केस में क्या आ रहा है, NAND गेट में 0 1 के केस में 1 आ रहा है, तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो
इस तरीके से हम वैल्यूज़ को चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जब सेम वैल्यू आती है तो दैट मीन्स होल्ड कर रहा है, वो 0 1 के केस में होल्ड कर रहा है। एक बार वो होल्ड कर रहा है, एक बार रीसेट कर रहा है, क्योंकि वैल्यूज़ क्या पास हो रही हैं। अगर पुरानी वैल्यू जो है वो हमारी सेम है तो फिर वही पास हो जाएगी, राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम एस आर लैच विद इनेबल। एस आर लैच विद इनेबल में क्या होगा, हमारा यहाँ पे सेम सर्किट है, बस हमने यहाँ पे क्या किया, सी और पास कर दिया। सी की वैल्यू और पास हो जाएगी दो नैंड गेट के साथ, जिसको हम कहते हैं एस आर इनेबल फ्लिप फ्लॉप। एस आर इनेबल फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि सी की वैल्यू को हम हाई रखते हैं, हाई मतलब 1 जा रही है, जिस केस में 1 जा रही है उस केस में इट विल कंट्रोल द लैच रिस्पॉन्ड टू इट्स इनपुट, और जिस केस में वो लो जाती है उस केस में क्या होगा, वो उसको स्टोर कर लेगा टेम्पररी मेमोरी में। एनी चेंजेस इन द input during the time when enable high with the effect of output immediately the circuit is said to be transparent, यानी कि वो लैच कहलाएगा। जिस केस में हमारे पास this circuit still has a major problem, the stored value is intermediate and if S R दोनों जो है वो 1 है, when the clock goes low तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टक कंडीशन आ जाती है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का ये बेसिक जो है हमारे फंडामेंटल्स थे। आई होप समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी ऑन योर फ्रॉम योर व्हाट्सएप और यू कैन मेल मी इन द डिटेल, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। बट ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें फ्लिप फ्लॉप की बेसिक समझ में नहीं आया तो आगे की जो यूनिट है उसमें हम जो जेके फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो हमको फंडामेंटल समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है कि जो हमारा बेसिक लैच है उस लैच में सप्लाई 0 और 1 की और किस तरीके से होती है, और एसआर की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से सप्लाई होती है और किस तरीके से इंटरचेंज लैच होती हैं। तो जब वो हमें वो बेसिक लैच समझ में आएगा तो हमें आगे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।